तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आपको फिगर से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे कि किस तरह उसको ड्रॉ करते हैं, कैसे हम उसे वाटर कलर में बनाते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो फिगर पर है। वाटर कलर से कैसे हम उसको पेंट करते हैं, कैसे हम करते हैं। तो आप बने रहिएगा इस चैनल पर और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज का रहा ये हमारा रेफरेंस दादाजी। तो अभी देखिए हम अपने वीडियो पे आ गए हैं, अपने पेज पे आ गए हैं। तो अभी देखिए ये जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें आपका ये आउटर शेप पकड़ना होता है, जैसे कि मैंने ग्रीन लाइन से मार्क कर रखा है। तो अभी इस तरह से पहले आउटर शेप अपने माइंड में रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप पेज में वो जो बना रहे हैं उस पर भी ऐसे मार्क करें, आप जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे मार्क करना है आपको, ठीक है। तो अभी वो होने के बाद अभी मैं देखिए ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है, हम उस तरह से इसको मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे करके डिटेलिंग ऐड करेंगे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइनें होती हैं, स्टार्टिंग की जो होती हैं लाइनें वो हैं। जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो पहले उसका बेस लेते हैं। सेम उसी तरह से हम जब किसी ड्राइंग को करते हैं या किसी पेंटिंग को करते हैं, पेंटिंग करने से पहले जो हम अपना एक बेस लेते हैं लाइन से, तो वो यही प्रोसेस है, ठीक है ना। यही प्रोसेस से हम चीज़ों को ऐड करते हैं। ये सबसे सिंपल प्रोसेस है और सबसे ये है। अभी जैसे आपको एनाटॉमी सब बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि एनाटॉमी सीखनी है, ये सीखनी है, तो ऐसा कोई बात नहीं होती है। तो एनाटॉमी वो बाद की बात होती है, जब हम किसी प्रॉपर एक चीज़ को सीखने में लगाते हैं तब हमें वहाँ पर एनाटॉमी वगैरह काम आती है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जब हमें किसी चीज़ को देखकर बनाना आएगा ही नहीं तो हम एनाटॉमी स्टडी कैसे करेंगे, आप सोचिए। तो ये सबसे अहम चीज़ है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। आप कहीं पे कोर्स भी खरीद रहे हैं, कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं कोर्स खरीदने जा रहे हैं तो बेसिक जो होते हैं ना, फंडामेंटल्स के कोर्स होते हैं, ये होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यही होती हैं। आपको कुछ न कुछ डिटेल में, ठीक है ना, डिटेल में ये बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, बेसिक चीज़ें ही बताई जाएंगी। जबकि सबसे अच्छा प्रोसेस यही होता है आपका, ठीक है ना। किसी चीज़ को कैसे मार्क करते हैं, किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, हमें एंगल्स कैसे जज करने चाहिए, उसके जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब कौन किससे जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे के बीच, वो होता है प्रोपोर्शन आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे जज करते हैं, तो यही है तरीका। तो आप इस तरह से करिएगा जिससे कि आपको समझने और सीखने में बहुत ही आसानी हो। तो आप इस तरह से करिए। बाकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को समझ सकें और जान सकें और उस पर हम चर्चा कर सकें, ताकि आपको वो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो फिर दोबारा आपका ना हो। तो आप इस तरह से करिए। का जो शेप होता है वो मतलब क्लिक कर रहे हैं, और इसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो जो है मैनेज करके चलना होता है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका वो ड्राइंग बहुत ही परफेक्ट होगा, ठीक है ना। वो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि यही बेसिक जो शेप्स होते हैं, हमें यही बेसिक शेप्स को पकड़ने होते हैं, जिससे कि हमारी ड्राइंग और भी परफेक्ट हो और भी अच्छा हो, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने ये कर रखा है, ठीक है। ये जो आउटर शेप आपको दिख रहे हैं, तो आप भी अपने पेपर हो, आपके पास कोई कॉपी हो, कोई भी क्योंकि ड्राइंग करने के लिए मटेरियल्स तो मायने रखते नहीं हैं, ये चीज़ आपको भी पता है। हाँ हूँ जो कि कुछ कहीं कहीं पे हमें बहुत डिटेल्ड देना होता है, ताकि वो चीज़ें मेरी निकल के आएँ थोड़ी सी, और मुझे ताकि कलर करने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए।
ठीक है ना। वैसे तो वाटर कलर करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क करना काफ़ी नहीं होता है, बट अभी हम थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए। और ये वीडियो मैं बस आपको सिर्फ कलर से ड्रॉ करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। बस मेरा मेन पर्पस ये है कि आपकी ड्राइंग सही हो, ठीक है ना। जब तक आपकी ड्राइंग सही नहीं होगी तब तक आप कितना भी महंगा कलर या कितनी भी महंगी पेंसिल से आप काम करो, वो आपका सही नहीं होगा। तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका ये स्केचिंग का होता है। तो इसीलिए जितने भी आप आर्टिस्टों से मिलेंगे या जितने भी लोगों से आप मिलेंगे तो वो बस आपको एक ही बात बताएंगे कि जितना भी हो सके आप स्केचिंग करें। और कभी कहीं कहीं जगह पर आपको वो भेजते भी होंगे कि यहाँ पर जाओ स्केचिंग करो, यहाँ पे ऐसे करो वैसे करो। तो ये आपके मतलब ताकि आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आए और आप बिना डरे जो है आप अपने ड्राइंग को, अपनी स्केचिंग को परफेक्ट कर पाएँ। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं कि ये मेरा ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आती है एक चीज़ और मैंने इसमें देखिए ऐड कर रहा हूँ मैं कि जैसे एक सिंगल फिगर है तो उसके आसपास में जो है कुछ सामान ऐसे रख दो ताकि वो एक कंपोजिशन की फीलिंग आए, ठीक है ना। ऐसा लगे कि वो उसमें कुछ रीज़न नज़र आए, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, जैसे एक रीज़न नज़र आए कि हाँ वो कुछ कर रहा है या बैठा है वेट कर रहा है। तो ऐसा एक ताकि आप जब अपना एक कंपोजिशन बनाएं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एंट्रेंस वगैरह में जो भी चीज़ें होता है या जो भी चीज़ें पूछी जाती है एक माहौल क्रिएट करवाया जाता है। तो अभी हम आ गए हैं कलर्स पे। तो आप देख पा रहे हैं मेरा बेसिक ब्रश है, क्योंकि मैं ब्रश कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। बस मेरा उसमें वो निब जो होता है उसके जो पॉइंटर एरियाज़ होते हैं ना वो मेरा परफेक्ट होना चाहिए। बाकी ब्रश कोई भी हो, किसी भी नंबर का हो या किसी भी ब्रांड का हो, मुझे ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस सामान से मतलब होता है। तो अभी मैं जो फेस का एरिया है वो मैं फिल कर रहा हूँ कलर से। और ये है बेसिक कलर जो वो ऑरेंज है, ठीक है ना। ऑरेंज में हल्का सा येलो और यूज कर रहा हूँ मैं ताकि वो मेरा जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट टोन हो वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है ना। तो यही है। और वाटर कलर करने के लिए आपको लेयर बाय लेयर करना चाहिए। जैसा कि आपने पेंसिल शेडिंग में देखा होगा, मेरी जो 3rd या 4th की ऐसी कुछ क्लास थी जो इसके पहले जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं उसमें मैंने शेडिंग्स के बारे में या कलर्स के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाइए उसको देखिए ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आएँ। और मैं उस वीडियोस का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इजीली जो है बिना कुछ किए आप वहाँ तक पहुँच पाएँ और उसे अच्छे से सीख पाएँ। तो अभी मैं देखिए इसमें लेयर बाय लेयर ऐड करूँगा। जो इसमें लेयर्स होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, यहाँ तक कि 4th लेयर। यहाँ तक वाटर कलर में बेसिकली देखा जाए अगर तो 3 लेयर काफ़ी होते हैं। और वैसे आप करने को तो पता नहीं कितने लेयर कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है। जब तक कि आपका सब्जेक्ट निकल ना जाए, जो आप बना रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट जैसा लगने ना लगे, तब तक आप लेयर ऐड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस वाटर कलर में थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कुछ लेयर्स में ही चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो वाटर कलर का यही मतलब होता है। और बाकी जैसे ऑयल हुआ, एक्रेलिक हुआ या पेस्टल हुआ, तो ये सारे जो मीडियम्स होते हैं ये थोड़े से ओपेक मीडियम होते हैं, हम लेयर पे लेयर ऐड कर पा रहे होते हैं। क्योंकि वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जब आप इस पर एक बार डार्क लगा देंगे तो फिर आप लाइट जो है नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए हमें लाइट का ध्यान देना होता है। लाइट को पहले छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद कलर्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आपने मेरे कलर थियरी जो मैंने बताई थी कलर्स का वो जो था, तो उसमें आप देखे होंगे कि बहुत ही आसानी से मैंने आपको चीज़ें समझा दी थी। अगर आप देखे होंगे तो आपको उसके बारे में पता होगी कि मैंने बस 3 कलर से चीज़ों को कैसे बनाया था। तो आप तो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा धीरे धीरे करके ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। मैं बस फर्स्ट लेयर ही अभी किया हूँ और अभी फर्स्ट लेयर हुआ है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो कलर्स की वैल्यू वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना, तो वो आपका वैल्यू के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप करिएगा जिससे कि आपको आसानी हो। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी पेपर, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा नहीं कि मेरे पास ये पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं है तो मैं नहीं करूँगा ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको ताकि आपका वो रुके। तो अभी मैं देखिए सेकंड लेयर ऐड कर रहा हूँ। मेरा इसमें बनसाइना है, थोड़ा सा रेड भी है, तो
और ऐसे ऐसे कलर्स में थोड़े से जो कलर व्हील है, तो कलर व्हील के थ्रू मैंने ये कलर्स बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ करके। तो आप भी ऐसा करिए ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाएँ और सीख पाएँ। तो आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा डेप्थनेस दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि लाइट जो है थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी उस टाइम। तो अब तो इतना एडजस्ट करना पड़ेगा आपको सीखने के लिए। अब आपको पूरा प्रॉपर मैं अच्छे से अगर बना के बताऊँ, अच्छे से ये करके बताऊँ, तो आप फिर सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बस सीखना है, तो आप किसी भी तरह से सीख पाएंगे। आप इस तरह से करिए। ये बहुत ही एकदम नॉर्मल सब्जेक्ट मैंने उठाया है, एकदम बहुत ही ना के बराबर वाला सब्जेक्ट है, समझिए। तो ये वाटर कलर में इजीली आप कर पाएंगे। तो आप एक बार करिए, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो देख कर अगर कोई सीख ले तो वो बहुत कुछ चीज़ें सीख ले। तो जब तक आप अपने साथ वो चीज़ फेल नहीं करेंगे, वो चीज़ करेंगे नहीं, तब तक आपका वो होगा नहीं। तो अभी जैसे देखिए, मैं सेकंड लेयर में थोड़े से वो टेक्सचर्स जो होते हैं उसके फोल्डिंग के जो होते हैं, फोल्डिंग का जो वे होता है, तो वो मैं फोल्डिंग का जो ज़रिया था वो मैंने पकड़ा, ठीक है ना, जैसा कि आपने देखा। अब मैं इसके पीछे थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा लाइट है और इसके पीछे मेरा डार्क है, ठीक है ना, और हमें लाइट चीज़ों को निकालने के लिए उसके पीछे डेप्थ देना होता है, ठीक है। इतना आपको तो पता है। जब हम किसी लाइट चीज़ को बाहर की तरफ निकालते हैं, ऐसा लगे वो बाहर, ऐसा फील हो कि हाँ वो पहले है और इसके बाद भी कुछ है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप लाइट के पीछे डार्क ऐड करिए, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी और वो अच्छे से निकल के आएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने फिगर के पीछे डार्क ऐड किया, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा एक अलग ही लुक में आ गया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका थोड़ा सा डेमो थोड़ा सा। तो आप ऐसा करिए जैसे कि आपको वो चीज़ें समझ में आए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कभी ऐसा होगा कि पोर्ट्रेट हुआ, ठीक है ना, कि पोर्ट्रेट, ऑयल का पोर्ट्रेट, एक्रेलिक, पेस्टल, पोस्टर, एनीवन, किसी भी मीडियम में आपको इस पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिलेगा आपको। और इसके अलावा भी आपको कभी स्कल्पचर्स का डेमो किसी सीनियर से या किसी अच्छे प्रोफेसर से आपको हम दिलवाएंगे, ऐसा है। तो किसी भी जैसे टेक्सटाइल हुआ, पेंटिंग हुआ, अप्लाइड आर्ट हुआ, स्कल्पचर हुआ, तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे डेमोस्ट्रेशन में हम आपको कवर कराएंगे इस चैनल पे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप खुद से और घर पे बैठे आप सीख लें। तो चलिए, आप इस तरह से वर्क करिए ताकि आपको आसानी हो करने में। तो आपने देखा कि मैंने बस कुछ ही देर में इस चीज़ को कंप्लीट किया, तो आप भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।